हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ट्रैप प्रिंस के थर्ड पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टोरी की स्टार्ट वहीं से होती है जहां पर वेंडिट ने ज़्यूस की नेक पर मौजूद वो कील निकलवा दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो दोबारा से भागने की कोशिश करता है, जिस वजह से वेंडिट को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। उसका मन तो था कि इसे इतनी अच्छी तरह से ट्रीट करने की बजाय दोबारा से लोग कर दे और बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करे जैसे अरीना में इसे ट्रीट किया जाता था, लेकिन उसने अपने इमोशन खुद पर हावी नहीं होने दिए और जाकर उसे संभालने लग गया। साथ ही ऐसे दिखाता है जैसे उसे उसकी बड़ी परवाह हो और वो बस इसीलिए उसे यहाँ से जाने नहीं दे रहा, क्योंकि अभी तक वो पूरी तरह से हील नहीं हुआ और रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज जाने से पहले तुम पूरी तरह से हील हो जाओ। कहीं ना कहीं वेंडिट की इतनी केयर देखकर ज़्यूस भी पिघल गया और वो अपनी मर्जी से वहाँ रहने का डिसाइड कर लेता है कि बस तब तक जब तक वो पूरी तरह से हील नहीं हो जाता, लेकिन उसके बाद वो सबसे पहले इसी को ही मारेगा। नेक्स्ट सीन में हम दोबारा से उसे बेड पर बैठा देखते हैं, जहाँ पर इस तरह भागने की वजह से उसके वुंड खुल चुके थे और डॉक्टर ने उसे दोबारा से ट्रीट किया था और बताता है कि तुम्हारे वुंड बहुत सीरियस थे, अगर योर हाइनेस टाइम पर नहीं आते तो तुमने कब का मर चुका होना था, इसलिए ठीक से रेस्ट करो। लेकिन ज़्यूस तो डॉक्टर के दोबारा से खुद को वैसे ही ट्रीट करने पर गुस्से से चिढ़ते हुए उसे घूर रहा था, जिस पर वेंडिट, जो कि अभी भी उसके पास ही था, पैट करते हुए उसे शांत होने का बोलता है, लेकिन ज़्यूस ने तो उसका हाथ झटक दिया, ये बोलकर कि तुम मुझे ऐसे टच मत करो जैसे मैं कोई तुम्हारा डॉग हूँ और ना ही मैं कोई पेट हूँ जो कि तुम्हारे ऐसा करने से अपनी दुम हिलाते हुए तुम्हें लिक करने लग जाऊंगा। जिसका ये बिहेवियर देखकर डॉक्टर भी चौंक गया और वेंडिट से बोलता है, योर हाइनेस, मैं आपसे कोई बात करना चाहता हूँ। वो दोनों बात करने के लिए रूम से बाहर चले गए। बाहर आने के बाद डॉक्टर पूछता है, योर हाइनेस, आप इसकी वजह से इतना सब कुछ बर्दाश्त क्यों कर रहे हो? ये एक जंगली ओर्क है जिन्हें काबू करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप इसकी बेड़ियां खोलकर इसे आजाद भी कर दोगे तब भी ये आपका एहसान नहीं मानेगा। जिस पर वेंडिट बोलता है, मैं चाहता भी नहीं कि ये मेरा एहसान माने। ये सुनकर डॉक्टर तो उसे समझाने लग गया कि योर हाइनेस, प्लीज एक बार अच्छे से सोच लें, इसकी वजह से आपने क्राउन प्रिंस को नाराज कर दिया है, ना चाहते हुए भी आपको अपनी टेरिटरी में वापस जाना पड़ रहा है क्योंकि वो जाना चाहता है। तो प्लीज योर हाइनेस उसे जाने दें। ये मत भूलें कि आपके बाजू पर जो जख्म है ये उसी ने किया है, यानी कि अगर एक बार वो आपको जख्मी कर सकता है तो वो दोबारा से भी कर सकता है। वेंडिट बोलता है, मैंने उसे प्रॉमिस किया है और मैं बस उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ ऑर्क्स जल्दी हील हो जाते हैं, लेकिन अगर इन जख्मों के साथ वो वापस गया, अगर किसी तरह उसने सरवाइव भी कर लिया, लेकिन फिर भी उसे बहुत खतरा होगा, जिस वजह से इसका हील होना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक बार वो पूरी तरह से हील हो जाए तब मैं तुम्हारी बात के बारे में सोचूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं उसके बारे में एक वर्ड भी नहीं सुनूंगा और ना ही मैं किसी को उसकी इंसल्ट करने की इजाजत दूंगा। क्या तुम समझ गए? हम रूम के अंदर देखते हैं जहाँ पर ज़्यूस ये सारी बातें क्लियरली सुन पा रहा था, क्योंकि वो दोनों डोर के बाहर ही तो खड़े थे। इस पर उसे भी गिल्टी फील होने लग जाता है कि ये मेरी खातिर दूसरों से लड़ रहा है और मैं हमेशा इससे दूर भागने की कोशिश करता रहता हूँ। एक तरफ ये है जिसने मुझे बचाया और गुलामी से आजाद किया और दूसरी तरफ मेरा कबीला है और मेरे लोग जो कि अभी भी वो सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। आखिर अब मैं क्या करूं? इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहां पर सोते हुए ज़्यूस को नाइटमेयर आता है। वो नींद में ही बोलने लग जाता है कि नहीं, ऐसा मत करो, नहीं, प्लीज रुक जाओ। उसे उसी टाइम का नाइटमेयर आ रहा था जब ह्यूमंस ने उसके विलेज पर अटैक करके सारे विलेज को जला दिया। वो बस यहीं पर ही नहीं रुकते बल्कि सभी को बंदी बनाने लगते हैं, जिनमें बच्चे, बूढ़े और औरतें भी शामिल थी। और यही टाइम था जब उन्होंने ज़्यूस को भी बंदी बनाया था, जो कि उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। उसके लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो ह्यूमंस के सामने कुछ नहीं कर पाया। एंड में उस सब को याद करते हुए वो नींद में ही बुरी तरह से स्ट्रगल करने लग जाता है, यहाँ तक कि उसने अपने फेस पर अपने पंजे भी मार लिए थे। और फिर उसे वो पल याद आता है जहाँ पर उसे अपने ही लोगों से लड़ाया जा रहा था और फिर उसे वो पल याद आता है जहाँ पर उसे अपने ही लोगों से लड़ने पर मजबूर किया जाता था। वो तो बिल्कुल भी उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, उन पर अटैक करने की बजाय बस खुद को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन जिस पर्सन से उसकी फाइट हुई थी वो तो अपने होश में ही नहीं था, क्योंकि ह्यूमंस ने उसे स्टिमुलेट्स दिए थे
और उसे अपने ही लोगों पर अटैक करने पर फोर्स किया गया था। इस पर स्यूज उसे होश में लाने की कोशिश करने लगता है। जैसे ही वो थोड़ा होश में आया तो बुरी तरह से रोते हुए उससे रिक्वेस्ट करता है कि स्यूज, मैं अपने ही लोगों को मारने वाला मॉन्स्टर नहीं बनना चाहता, बस मुझे मार डालो, मैं बहुत पेन में हूँ। लेकिन स्यूज ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, जिस पर वो पर्सन उस पर बुरी तरह से चलाने लग गया और उसे खुद को मारने पर फोर्स करता है। ये मेमोरी भी उसके लिए बहुत भयानक थी। वो नींद में अपने सर पर हाथ रखते हुए बोल रहा था कि नहीं, ऐसा मत करो, ये सारी मेरी गलती है, मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, प्लीज मुझे माफ कर दो। इतने में वेंडिट उसे उठाने लग गया कि स्यूज उठ जाओ, जिसकी वॉइस सुनकर उसने फौरन से अपनी आईज ओपन कर ली। फाइनली वो नाइटमेयर से बाहर आ चुका था और उठते हुए पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर वेंडिट घबराते हुए पूछता है, क्या तुम ठीक हो? और फौरन से आगे बढ़कर उसके फेस को क्लीन करते हुए बताने लगा, मैं तुम्हारे साथ वाले रूम में ही था, जब मैंने तुम्हारी वॉइस सुनी तो भागता हुआ यहाँ आ गया, मुझे डर था कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना गया हो। स्यूज बोलता है, अब मैं ठीक हूँ, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन वेंडिट वहाँ से जाने की बजाय बोलता है, तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे। इस पर स्यूज ने तो उसे खुद से दूर पुश कर दिया, ये चिल्लाते हुए कि मुझे तुम्हारे रहम की कोई जरूरत नहीं, क्या तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती? मैं कह रहा हूँ जाओ यहाँ से, तो चले जाओ। लेकिन इसके बावजूद भी वेंडिट तो वहाँ से जाने की बजाय पीछे से आकर उसे बैकहग कर लेता है कि मैं जानता हूँ तुमने ऐसा इस वजह से किया क्योंकि तुमने एक नाइटमेयर देखा है। पास्ट में जब कभी भी मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह नाइटमेयर से उठा तो हमेशा यही सोचता था कि काश कोई मेरे पास हो, ऐसे ही मुझे हक करे और प्रॉमिस करे कि मेरे साथ रहेगा और कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। ये बोलते हुए वो तो कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रहा था और साथ ही अपना हाथ उसकी टेल पर फिराने लग जाता है, जिससे स्यूज की बॉडी एक्साइटेड होने लगती है क्योंकि ये उसकी बॉडी का एक सेंसिटिव पार्ट था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी ने उसे इनअप्रोप्रिएट वे में टच किया हो। जिस पर वो जल्दी से उसे खुद से दूर पुश करता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। लेकिन इस बार जो उसके पुश करने पर वेंडिट तो ऐसे दिखाने लगा जैसे वो काफी ज्यादा डर गया हो और उसे बहुत बुरा भी लग रहा है। वेंडिट के ये एक्सप्रेशन देखकर तो उसे उसको फौरन से गिल्ट फील होने लग गया और उसे एक्सप्लेन करता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। वेंडिट चिल्लाते हुए बोलता है, तुम भी बिल्कुल दूसरे घटिया लोगों की तरह सभी की गलतियों का ब्लेम मुझ पर डाल रहे हो। और साथ ही रोने भी लग गया कि मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने बारे में तुम्हारी राय बदल सकूं, लेकिन मैं चाहे जो मर्जी कर लूं फिर भी तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे। इन सब बातों से तो स्यूज को भी बहुत बुरा लगता है, उसे समझ नहीं लगती कि अब वो इसे क्या ही कहे। इतने में वेंडिट मुड़कर वहाँ से जाते हुए बोलता है, अब मुझे चलना चाहिए, अगले कुछ दिनों तक खुद को रिकवर करने के लिए मैं अपनी डायटी में वापस जाने वाला हूँ, तो याद से अपनी चीजें पैक कर लेना। जिसे स्यूज उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो फौरन ही वहाँ से जा भी चुका था। बेचारा स्यूज दुखी मन से बस वहीं बैठा रह गया। फिर हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वो अपनी डायटी में वापस आने के लिए ट्रैवल कर रहा था। रास्ते में रुक कर नाइट स्पेंड करने के लिए एक जगह पर टेंट लगाते हैं जहाँ सभी लोग रेस्ट कर रहे थे और उनमें स्यूज भी था, जिसका पूरा फोकस वेंडिट पर ही था, जो कि उसे देखते हुए सोचने लग जाता है कि उस दिन के बाद से ये एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आया। मुझे तो ह्यूमन से नफरत करनी चाहिए थी ना, लेकिन उस दिन मैंने इसे जो कुछ भी कहा उस बात की वजह से मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है और ऐसे पछतावा क्यों हो रहा है। शायद इसने ठीक ही कहा था, मुझे दूसरों का गुस्सा इस पर नहीं उतारना चाहिए था। उसे अभी भी गिल्टी फील हो रहा था, लेकिन फौरन से उसने खुद को रोक लिया कि नहीं, मैं ऐसे नहीं सोच सकता, मुझे उसकी वजह से ऐसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि मैं उसके काबू में आ चुका हूँ। अगर मैं ऐसे ही यहाँ रहता रहा तो एक दिन पक्का इसका असर मुझ पर जरूर हो जाएगा और मैं अपने लोगों को भूल जाऊंगा। वैसे इसके साथ ऐसा करना ठीक नहीं होगा, लेकिन इस टाइम मेरा कबीला मेरे लिए सबसे आगे है। वो ब्लैक पैंथर में चेंज हो गया और चुपके से वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम वेंडिट को देखते हैं जिसका पूरा फोकस अपने सामने पड़े केज पर था, जिसमें से वो एक बर्ड बाहर निकालकर उसे बोलता है, अब तक मैंने तुम्हें काफी अच्छे से पाला है, अब तुम्हारी बारी है मेरा बदला चुकाने की। और उसे उड़ा देता है ये बोल करके जाओ और उस बिना फीलिंग्स वाले गोल्ड लेपर्ड को पकड़ कर लाओ, यानी कि अब वो उस बर्ड का यूज करके हमारे ब्लैक पैंथर को पकड़ने वाला है। स्यूज बस तेजी से जंगल में भागता ही जा रहा था। काफी दूर आने के बाद एक जगह पर
रुक गया कि इतना दूर आना काफी रहेगा। अब बस मुझे स्टार्स की डायरेक्शन को फॉलो करते जाना है और मैं जल्द ही अपने सभी ऑर्क्स के पास वापस पहुंच जाऊंगा। इतने में उसे आसमान में वही बर्ड दिखाई दिया जो कि उड़ते हुए सीधा उसी की तरफ ही आ रहा था और सीधा आकर स्यूज के पंजे पर बैठ जाता है, जिसे देखकर स्यूज ने अपना पंजा ऊपर कर दिया और वो बर्ड भी पंजे पर बैठ जाता है। स्यूज दोबारा से अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ गया। बर्ड काफी प्यार से उसके हाथ को सहलाने लग जाता है। स्यूज भी उसे सहलाते हुए बोलता है, लगता है तुम एक बेवकूफ परिंदे हो जिसे इस बर्ड के बारे में कुछ नहीं पता। बिना सोचे समझे ऐसे ही किसी पर भी ट्रस्ट कर लेना डेंजरस हो सकता है और बाय एनी चांस अगर तुम उन घटिया और धोखेबाज इंसानों से मिल गए तो ये और भी भयानक होगा। वैसे मेरा ये सब कुछ बताने का क्या ही फायदा, तुम्हें समझ तो नहीं आने वाली। इतने में उसकी नजर बर्ड के पैर पर बंधे धागे पर गई, जिसे देखकर वो सोचने लग गया कि आखिर ये गोल्डन थ्रेड तुम्हारी टांग पर किसने बांधा होगा। क्या इस बर्ड का कोई मास्टर है? ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है, बिल्कुल उस लिटिल इनोसेंट प्रिंस की तरह। पता नहीं अब वो क्या कर रहा होगा। जब उसे पता चलेगा कि मैं वहाँ से भाग चुका हूँ तो वो काफी सैड हो जाएगा। वो वहाँ खड़ा वेंडिट के बारे में सोच ही रहा था कि इतने में उसे वेंडिट की आवाज आती है कि प्लीज प्लीज मेरे बर्ड को हर्ट मत करना। स्यूज देखता है कि वेंडिट तो भागता हुआ उसी की तरफ ही आ रहा है और ऐसा दिखा रहा था कि इस बर्ड की वजह से वो बहुत वरीड है और बोलता है, क्या तुम इसे मुझे वापस कर सकते हो? जिसे इस तरह से अपने सामने देखकर स्यूज तो कंफ्यूज हो गया कि आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है। ये रिएक्शन तो कुछ ज्यादा ही है। इतना तो इसने तब भी रिएक्ट नहीं किया था जब मैंने इसे मारने की कोशिश की थी। ये इस बर्ड की लाइफ को अपनी लाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट समझता है और वो बर्ड वेंडिट को वापस करते हुए बोलता है, वैसे भी इसे हर्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था तो ऐसे रिएक्ट मत करो। इस पर उसने फौरन से भागते हुए बर्ड को वापस ले लिया कि थैंक यू सो मच और अपने फेस के साथ लगाकर काफी क्यूटली स्माइल करने लग जाता है, जैसे कि बर्ड को वापस पाकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो और बताता है कि ये बर्ड मेरे पास बड़ी देर से है और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, तो पता ही नहीं लगा मैं इसके लिए कब परेशान होने लग गया। मुझे माफ करना, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था कि तुम इसे हर्ट कर सकते हो। इतने में स्यूज पूछता है, तुम यहाँ ऐसे ही अकेले क्या कर रहे हो और तुम्हारे सभी नर्ड्स कहाँ गए जो कि तुम्हारे साथ हुआ करते थे? जिस पर वेंडिट बोलता है, अचानक से ये उड़ गया तो बिना सोचे समझे मैं इसके पीछे भागने लगा और रही नाइट्स की बात, शायद उन्हें पता ही नहीं लगा होगा कि मैं कब वहां से निकला, इसीलिए शायद उन्होंने मुझे फॉलो भी नहीं किया। काश ये बर्ड चुपचाप बस अपने पिंजरे में ही बैठा रहता तो इसे पकड़ने के लिए मुझे इतनी दूर तक यहाँ नहीं आना पड़ता। ऐसा लग रहा था कि वो ये बात बर्ड के लिए नहीं स्यूज के लिए बोल रहा हो और कहीं ना कहीं उसे ये बात फील भी हो गई और वो उसे अपनी नजरें चुराने लग जाता है। लेकिन वेंडिट तो अभी भी इनोसेंटली एक्ट करते हुए पूछता है, पर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम पहले की तरह बिना कुछ बोले बस ऐसे ही यहाँ से जाने वाले थे? जिस पर स्यूज थोड़ा हेजिटेट करते हुए रिप्लाई करता है, वो मैं बस थोड़ी देर के लिए वो करने आया था। उस बेचारे को तो डर था कि अगर मैंने बोल दिया मैं इसे छोड़कर जाने वाला था तो ये यही फौरन से रोने लग जाएगा। इतने में वेंडिट ने आकर उसका बाजू पकड़ लिया कि क्या तुम मेरे साथ वापस चलोगे? बहुत रात हो चुकी है और मुझे डर लग रहा है। जिस पर स्यूज भी वापस चलने के लिए मान गया कि लगता है आज मैं यहाँ से नहीं भाग पाऊंगा। आखिर वो करता भी क्या? वेंडिट ने उसे इतना इनोसेंटली वापस चलने के लिए पूछा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्यूज उसके जाल से कभी भी निकल नहीं पाएगा। तो इसी के साथ आज का ये पार्ट यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा हो तो प्लीज जाने से पहले इसे लाइक जरूर करते जाएं और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट टेक केयर एंड बाय बाय।